रोज करेंगे। रही बात मकान दुकान की, तो हम जब भी बुलडोजर आएगा हम आराम से अपने बच्चों को अपने आप को लेके आज कोई टेंशन नहीं। जिसको जो करना है उन्होंने सोच लिया है और हमने भी सोच लिया हमें क्या करना है। कॉरिडोर के और भी ऑप्शन है। मंदिर के आसपास खाली जगह पड़ी हुई है, उनको चौड़ा करके भीड़ की व्यवस्था करिए, ना कि घर बेघर करिए किसी को, ब्रजवासियों को। संतोष शर्मा। हम ब्रज की बेटी हैं, ब्रज में ही ब्याही गई हैं और चाहते हैं कि ब्रज में ही मरें। हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, हमें ब्रज के अंदर बिहारी जी के पास में ही रहना है। हमें इनसे दूर मत करो। हम रोज़ आरती करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। अगर इसका 100 गुना मुआवजा भी दिया जाए वो भी हमें मंजूर नहीं है। हमें यहीं पे जगह, इतनी ही जगह जहाँ पे हम हैं वहीं रहने दिया जाए। कॉरिडोर के और भी ऑप्शन है। मंदिर के आसपास खाली जगह पड़ी हुई है, उनको चौड़ा करके भीड़ की व्यवस्था करिए, ना कि घर बेघर करिए किसी को, ब्रजवासियों को। मेरा नाम श्रद्धा खंडेलवाल है। आज विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से? ये कल तो हमने दीपदान किया था जमुना जी मैया पे। आज हमारा विरोध ये भजन करके बिहारी जी को मनाने का कि कैसे भी ये कॉरिडोर रुके। और हम जो व्यापारी हैं इतना परेशान हो रहे हैं, रातों में नींद नहीं आ रही है, रात रात भर जगते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे परिवार का। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं है कि कॉरिडोर बने। मंदिर के बाहर, मंदिर के आसपास जो डाकघर है ये वो इतनी जगह पड़ी, आप इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? आप इसको करिए ना। मकान दुकान लेके जब क्या कर लोगे किसी का? आपकी बात नहीं सुनती है सरकार, अपना कोई बात ऐसे धरना रोज करेंगे। रही बात मकान दुकान की, तो हम जब भी बुलडोजर आएगा हम आराम से अपने बच्चों को अपने आप को लेके आज कोई टेंशन नहीं। जिसको जो करना है उन्होंने सोच लिया है और हमने भी सोच लिया हमें क्या करना है। गोस्वामी समाज ने पलायन की बात कही थी, स्थानीय निवासी क्या करेंगे? स्थानीय निवासी तो कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हमारा मकान जब तक है तब तक हम यही रहेंगे। उसके बाद बिहारी जी जो कराएगा वो हम करेंगे। नीलम गोस्वामी। विरोध हम कॉरिडोर का कर रहे हैं और अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। सरकार को यही कहना चाहते हैं, ना तो मंदिर अधिग्रहण होने की कोई ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि व्यवस्थाएं हमने नहीं बिगाड़ी है, प्रशासन व्यवस्थाएं बिगाड़ रहा है। कल आप सभी ने देखा होगा वृंदावन में किस तरह की भीड़ थी। मतलब जानबूझ के ये किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना हो और सब आरोप गोस्वामी जनों पे आए हर चीज़ का। आजकल तो वृंदावन में कुछ भी हो रहा है सब आरोप गोस्वामियों पे ही आ रहा है। मंदिर में मारपीट होती है तो गोस्वामी कर रहे हैं, बाहर भीड़ हो रही है तो गोस्वामी कर रहे हैं। कल रात को लाइट नहीं थी, वो भी शायद हम गोस्वामियों ने किया होगा कि हमने विद्युत व्यवस्था बिगाड़ दी। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ हम गोस्वामी जन ही कर रहे हैं। तो हमें इससे उबारो, मुक्ति दो, और हमें अधिग्रहण भी नहीं चाहिए और कॉरिडोर भी हम नहीं बनने देंगे। पलायन तो जब सरकार नहीं मानेगी, प्रशासन नहीं मानेगा, अपनी जिद पर अड़ेगा, तो कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम तो अपनी जिद से नहीं हटेंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए, ना तो हम मंदिर देंगे और ना ही हम ये कॉरिडोर बनने देंगे। ये तो भैया वो है, फूट डालो शासन करो। प्रशासन ने रणनीति बना ली है, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि व्यापारी वर्ग समर्थन में आ गया, कभी कहते हैं कि गोस्वामी वर्ग समर्थन में आ गया। समर्थन में कोई नहीं है, और कोई एकाध कह दे तो उसका पूरा समाज वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ना गोस्वामी समाज में कोई इसके समर्थन में है, ना ही व्यापारी समाज में, सभी विरोध में है और कोई नहीं बनने देगा। आगे का कदम तो ठाकुर जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि वही है सब करने वाले। यहाँ हम बैठे हैं तो ये भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि जो होता है इष्ट की इच्छा और इष्ट का बल, ठाकुर जी का बल है हमें, हम उसी के बल से चल रहे हैं और उसी के इच्छा से कर रहे हैं यहाँ हमारा बैठना। क्योंकि मैं ना भैया पुणे थी, ठाकुर जी ने बुलाया, आवाज़ दी तो मैं आई। मेरे को जून लास्ट में आना था। तो मतलब ये सब जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं अपने ब्रजवासी भाइयों को, बहनों को, या जो इसके विरोध में, उनको बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसा ना हो कि आगे अपनी पीढ़ियों से नजरें ना मिला सकें या खुद को शीशे में ना देख सकें। क्योंकि आज हर चीज़ के लिए, हर जुर्म के लिए हम गोस्वामियों को या आसपास के दुकानदार व्यापारी वर्ग को दोषी ठहराया जा रहा है कि इनका रोजी रोटी जा रही है, इनका ये हो रहा है, इनका वो हो रहा है। देखिए, चौंच दिए चुग्गा देगा। हमें ठाकुर जी पर भरोसा है, हमारी रोजी रोटी कहीं नहीं जाएगी, कि हमारे मुंह में दाल रोटी जाएगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अपने ब्रज का वो स्वरूप बिगाड़ दें या अपना ठाकुर जी हम किसी को दे दें। वो हम नहीं दे सकते, नहीं कर सकते।